आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के डिजिटल युग में हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है, साइबर क्राइम। हर दिन बढ़ती इंटरनेट की पहुंच के साथ साथ साइबर अपराधों का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमें जरूरत है सही जानकारी, सजगता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, साइबर योद्धा के नाम से पहचाने जाने वाले साइबर एक्सपर्ट श्री दीपक बिष्ट जी, जो इस क्षेत्र में न केवल जागरूकता फैला रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को साइबर हमलों से बचने की दिशा में मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तहलका न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पराग यादव, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। साइबर क्राइम इन दिनों बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हमारे स्टूडियो में दीपक बिष्ट जी, जो कि साइबर योद्धा है। आइए जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। तो सर, तहलका न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दीपक बिष्ट बिलोंग बोईसर से, और इन दिनों जो साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं हमारे बोईसर जैसे शहरों में, साइबर क्राइम जो है ये नॉर्मली एक फिशिंग ट्रैप है। जो सामने वाले जो एक अनजान पर्सन होते हैं, जिन्हें ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, वो हमें किस तरह से ये करते हैं। जैसे आपको उन्होंने दस्तावेज मांगे या KYC अप्रूवल के बारे में मांगे, या फिर उन्होंने लिंक भेजा और उस पर हमने जाकर जैसे ओपन किए, उन्होंने और डिटेल मांगी और डिटेल हमने शेयर की, अपने अकाउंट नंबर, अपने डिटेल वगैरह, तो सब शेयर। वो साइबर जो फ्रॉडर हैं उनके पास सारे डिटेल जाने की वजह से हमारे जो अकाउंट नंबर, आजकल सभी के अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब सारे लिंक हैं अकाउंट से रिलेटेड। तो उन दोनों में क्या होता है, पैसे वगैरह जो है हमारे कट सकते हैं बैंक अकाउंट से। इनके फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको कॉल किया या बैंक के लोन के रिगार्डिंग या कुछ क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, और आपसे उन्होंने डिटेल पूछा और आपसे उन्होंने डिटेल वगैरह आपने दी उन्हें। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं कि सर आपको इतने अमाउंट भरने हैं, इससे अमाउंट वगैरह से फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर आपसे एक बड़ा फ्रॉड हो जाता है, जो इस करके इन दिनों आजकल क्राइम ज़्यादा ही सेंस चल रहे हैं। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक गवर्नमेंट ने 1930 एक जो कॉमन नंबर है जो सभी के लिए है, 1930 पे आप कॉल करके उसको रोक सकते हैं। या साइबर क्राइम government.in हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप जाके सारे डिटेल अपने डाल सकते हैं। और हमारे पालघर पुलिस द्वारा भी एक वेबसाइट एक जारी किया गया है, पालघर पुलिस government.in करके, उस पर आप अपनी सारी डिटेल डाल सकते हैं, जिनके द्वारा आप साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं वो आपकी सारी डिटेल वहाँ उन्हें देंगे। तो एक ये चांसेस हमारे पास रहते हैं, जो हमारे अमाउंट जो फ्रॉड हो चुके हैं वो होल्ड होने के चांसेस काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा है, और आपके पास वापस वो अमाउंट आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि साइबर क्राइम होता है तो उसमें हम कितनी देर बाद शिकायत दर्ज करा सकते हैं? हमें उसके कितनी देर बाद नहीं, हमें विदिन हावर के अंदर हम अगर उन्हें एक शिकायत दर्ज करते हैं तो आपके 60-70% चांस है आपके वो पैसे जो अमाउंट है वो वापस आने के। आप अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो वो आपसे आपकी सारी डिटेल लेंगे। 1930 पे जाके आप कॉल करेंगे तो आपसे अकाउंट नंबर पूछेंगे, किस अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन हुआ है और किस UPI से हुआ है, फोन पे, पेटीएम किससे हुआ, ID नंबर पूछेंगे। आपकी सारी डिटेल लेने के बाद आपके नाम वगैरह पूछेंगे। उसके बाद वो आपका रजिस्टर नंबर ऐड करेंगे और विदिन कुछ डेज देंगे वो आपको, कि वो आपको बता सकें कि आगे क्या, मतलब जो स्टेटस है कि वो आपके अमाउंट क्या है क्या नहीं वगैरह जो भी। साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो किन लोगों को टारगेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं? ऑब्वियसली टारगेट इनका जो है ये एक, जैसे इनके पास जैसे अकाउंट की सारी डिटेल होते हैं, किनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे वगैरह हैं, ज़्यादा किसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, जो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल, सारी डिटेल इनके पास होते हैं। और फिर ये उनसे सारे कॉन्टैक्ट निकाल के फिर आपके थ्रू ये आते हैं कॉल वगैरह करके कि सर आपको जो भी इनके कहना है। डिटेल मतलब इनके पास जाते कैसे, क्या सोर्स होता होगा इनके पास? डिटेल सर वो है, वो जो डिटेल जो जाते हैं इनके पास, वो आमतौर पर सर हमारी तरफ से ही जाते हैं, जो कि आजकल जो नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ गया, आजकल सोशल मीडियास वगैरह जो भी है, हम क्या करते हैं आमतौर पर कुछ भी जैसे लिंक आया हो उस पर क्लिक किया, अपने डिटेल डाल दिया या सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर दिए, तो ये सब शेयर करने की वजह से आमतौर पर जो है डिटेल हमारे उन्हीं के पास जाते हैं जो साइबर क्राइम सबसे पहले होते हैं। जैसे इनकेस आपने किसी वेबसाइट पे जाके कुछ चीज़ें आपने सर्च की, जैसे आमतौर पे मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कुछ भी वेबसाइट है, उस पर जाके आपने किसी चीज़ का सर्च किया, तो लाइकली भी आप बार बार उसी चीज़ को ये कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो या कुछ भी, तो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या है, वो उनके माइंडली एक अटैक उनके मन में ये बैठ जाता है कि भाई सामने वाले को जो है इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है, और फिर नॉर्मली वो उसी के थ्रू आपके पास आते हैं कि सर ऐसा ऐसा ये है, आपको ऑफर लॉटरी लगा है या आपको जो भी ऑफर है आपकी ID पे ये वगैरह बोल के फिर आपके पास साइबर फ्रॉड वाले। ऐसा है कि साइबर क्राइम से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है हो सकता है? इसको बचने का तरीका नॉर्मल से यही है कि आप कभी भी अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्री है, जो आपके लीगली जो आपके डॉक्यूमेंट है, वो आप शेयर ना करें। कोई भी लिंक, वेबसाइट कहीं भी आप शेयर ना करें
कि नॉर्मली आमतौर पर आजकल ऐसा होता है कि अपने मोबाइल पे हम कोई भी अगर एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं उसमें अलाउ वगैरह के इंस्ट्रक्शन बार बार दिए जाते हैं, और हम क्या करते हैं मोबाइल पे उसको अलाउ करके जितने भी सारे डिटेल है हमारे फ़ोन कॉल कॉन्टैक्ट वगैरह सारे वो उनके पास पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल यही कि आप उससे दूर रहिए। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपने अगर डाउनलोड किया है और अगर उस पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह मांग रहे हैं तो जल्दी से आप ना दें। तेलका न्यूज़ इंडिया से सर आपको बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए हम दीपक बिष्ट जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तेलका न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।